जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। और सबसे पहले उन बच्चों को बधाई जिन्होंने केवीएस एनवीएस टीयर 2 क्लियर हुआ है। केवीएस और एनवीएस टीयर 2 क्लियर हुआ है। सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला जीवन उज्जवल भविष्य से प्रकाशमय हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट 2026। तो हम डिस्कस करेंगे ही। एस्टेट 2025 के बारे में आपको लोगों को पता ही है क्या चल रहा है। बायोमेट्रिक वगैरह हो चुकी है और क्या क्या सीन चल रहे हैं सभी को पता है। आने वाले एस्टेट 2026 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आने वाली भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी क्या सच्चाई है, कितनी इसकी वैकेंसी आएंगी। और जो अभी भी मुद्दा पकड़ा हुआ है न्यूज़पेपर में भी और हर जगह, वो है जेबीटी मेवात का। वैसे तो हमारे हरियाणा में सारी की सारी भर्तियां जितनी भी हैं सभी पर ऑलमोस्ट केस है। अभी कुछ केस डिस्पोज हुए हैं और डिसमिस हो गए हैं। कुछ का अभी भी चल रहा है। जेबीटी मेवात की वेटिंग लिस्ट पर स्टे हट गया है। 169 कैंडिडेट की लिस्ट लगी थी अभी। और इसमें जो है इनका बायोमेट्रिक का अभी शेड्यूल डीवी के लिए जो होता है, इनका डीवी का शेड्यूल आना बाकी है। तो कंप्लीट तो हम डिस्कस करेंगे। अभी सारे पॉइंट्स की मैंने पीडीएफ बनाई है ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। ठीक है। इसके साथ ही हम हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या सीन रहने वाला है। सबसे पहले है एस्टेट 2025। क्या हुआ, क्या क्या सीन रहा, कैसी कैसी मतलब वारदात हुई है बच्चों के साथ, पता ही बच्चों को। तो अभी क्या चल रहा है, आपकी बायोमेट्रिक 10 और 12 से हो चुकी है। 10 और 12 के बीच में बायोमेट्रिक हो चुकी है। जिनका बायोमेट्रिक शेड्यूल में था, लिस्ट में नाम आया था, जो लिस्ट आई थी बच्चों की, आपके सेंटर्स वगैरह डाले गए थे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से 10 से 12 के बीच में, मतलब 10 अगस्त से 12 अगस्त तक बायोमेट्रिक हुई, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुई, अच्छा हो गया। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 90+ स्कोर है। इन बच्चों का कहना है हमारे 100 है, हमारे 105 है, 102 हैं, हमारे इतने मार्क्स हैं और हमारा बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं है। तो अभी ये बच्चे जा रहे हैं बोर्ड के पास, बोर्ड चेयरमैन के पास, भिवानी बोर्ड, पता ही है आपको। ये जा रहे हैं बुधवार को। जो बच्चे अभी तक शामिल नहीं हुए हैं इन्हीं के साथ अपना एक ही डायरी नंबर, जो डायरी नंबर होता है वो ले लें। और अपना, अगर आपका 100 या 100+ मतलब 90+ अगर आपका बनता है और आप श्योर हैं कि आपका एस्टेट क्लियर है, तो इन बच्चों के साथ आप जुड़ जाएं। यहाँ से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। चेयरमैन सर ने सभी बच्चों को ये विश्वास दिलाया है कि हम आपके हर बिंदु पर जो है सोच विचार करेंगे। एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी जो है आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगी। अब क्या है भाई, इन बच्चों के साथ मैंने पोस्ट डाली थी और मेरे ख्याल से बहुत सारे यूट्यूब चैनल और पर भी डली होगी, आपने देखा भी होगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हम कोर्ट केस करेंगे। अब कोर्ट केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को कवर करने के लिए जो आपका एस्टेट 2025 हुआ है, इस चीज़ को करने के लिए अब तक क्या स्थिति रहेगी, इस चीज़ को कवर करने के लिए आपका करवाया जाएगा एस्टेट 2026। और आपको पता है नवंबर में इसकी टेंटेटिव डेट, आपकी जो मतलब बोलते हैं ना अजम्पशन वाली, ये डेट भी दे दी गई है 21 और 22 नवंबर को। तो इन तारीख में आपके एस्टेट को बोल रहे हैं हो जाएगा। और ये अब श्योर भी है कि आपका एस्टेट होने वाला है। आगे की आप लोगों की जो एस्टेट 2025 के बच्चे हैं, इनकी रणनीति यही है, जो बुधवार को बच्चे जा रहे हैं उनके साथ ऐड हो जाएं। अभी जो रहते हैं आपकी समस्या को सुना जाएगा, आपका समाधान दिया जाएगा। चेयरमैन सर ने सभी बच्चों को ये विश्वास दिलाया है कि एक सिंगल बच्चा भी अगर रहता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हम एक सिंगल बच्चे को भी बोर्ड में बुलाएंगे, बायोमेट्रिक करवाएंगे। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर हाल में होगा। तो आप लोग जो है इस चीज़ पर ध्यान दें कि कहीं भी इधर उधर भटकने के बजाय, अगर आपका यहाँ सॉल्यूशन नहीं होता है, ये मत बोलना के लिए कि आपके लिए कहना आसान है। अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप 2026 वाले एस्टेट में इस पर फोकस करें। 2026 वाला एस्टेट है, इस पर आप फोकस करें। ठीक है। क्यों जी? क्योंकि अगर आप इस चीज़ के चक्कर में पड़ गए कि हमारा इधर से सॉल्यूशन हो जाएगा, उधर से सॉल्यूशन हो जाएगा,
आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, आप वहाँ पर जाएं, बोर्ड में जाएं, अपनी समस्या का समाधान करवाएं। ये भी चलता रहेगा। साथ साथ आप 2026 वाले में भी ऐड हो जाएं। अभी तक तो कोई फॉर्म नहीं फिल हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 2026 वाले एस्टेट पर ज़रूर फोकस करें। मेरे लिए आप बोल सकते हो कहना आसान है, मुझे पता है आप लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन कहीं इधर उधर भटकने के बजाय कोई बोल रहा है कोर्ट केस कर देंगे, ये कर देंगे, ये सब गलत होगा। हालांकि मैंने हरियाणा पुलिस के जो बच्चे थे उनको बोला था कि आप पिटिशनर बने, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, वो मैटर अलग था। एस्टेट वाला अलग है, ये बहुत जल्दी होने वाला है। क्यों अलग है ये भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है जी एस्टेट 2026, इसको लेकर क्या अपडेट है। अभी तक आपकी टेंटेटिव डेट चल रही है, वो मतलब फाइनल तो नहीं है, लेकिन वो आपकी ऐसी भी नहीं है कि नहीं होगा। ये हर हाल में आपका 100% मान के चलो कि ये आपका ये एस्टेट होने वाला है 100%। परीक्षा से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, सारी की सारी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हर जगह आपको शेयर कर दी जाती है। हर चीज़ का लिंक, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाती है। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ जाएं। दूसरा, एस्टेट 2025 के अभ्यर्थियों को एस्टेट 2026 से क्या उम्मीदें हैं भाई। जिन बच्चों का नहीं हुआ, जो 90 से कम थे या जिनका 90 से ज़्यादा है, अभी के लिए भी बोल रही हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पर बताएं और इधर फोकस करें। जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ एक बच्चों को फिर भी अगर कोई परेशानी आती है बाई चांस, तो आप इस एस्टेट पर फोकस करें, ठीक है। तो जिन बच्चों के 90 प्लस से कम हुए हैं, जिनका क्लियर नहीं हुआ है या जो डिसक्वालीफाइड लिस्ट में हैं, जैसे भी हैं, जिन बच्चों का नहीं हुआ है, 2026 वाले एस्टेट पर ज़्यादा फोकस करें और यहाँ पर अपनी तैयारी से जुड़ जाएं। एस्टेट 2026 के बाद शिक्षक भर्ती की क्या संभावनाएं हैं भाई। 100 की 100 संभावनाएं हैं, 100% संभावनाएं हैं। इसीलिए बोल रही हूँ 2026 पर फोकस करो। जो बच्चे अभी रहते हैं, जिनका एस्टेट अभी रह जाता है, जिनका सॉल्यूशन हो रहा है, जो हर तरह से जिनको कन्फर्म है कि हाँ भाई मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, श्योर है 100%, वो बच्चे अपना जाते रहें। और जिन बच्चों का है कि 90 प्लस है और मेरा क्लियर हो जाएगा, सभी के सभी बच्चे जो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, सभी बच्चे जाएं, ज़रूर जाएं, बोर्ड जाएं, चेयरमैन सर से मिले, अपनी समस्या बताएं और वहाँ पर समाधान करवाएं। आपका एक अगर सिंगल कैंडिडेट भी है, फिर से बता रही हूँ, सिंगल कैंडिडेट भी है तो उसका भी बायोमेट्रिक बोर्ड में बुलाकर करवाया जाएगा। तो इस चीज़ के चक्कर में ना रहें कि आपका रह जाएगा। अब एचटेट 2026 पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो जी। क्योंकि 15,000 प्लस शिक्षक भर्ती आने वाली है, आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। सच्चाई क्या है, ये सच्चाई है। आपने बहुत जगह देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी वायरल हो रहा है, इस पर वीडियोस भी बन रही हैं, वीडियोस पे वीडियोस बन रही हैं हरियाणा में। आप ये मान के चलो, अगर आपका 15,000 प्लस नहीं आती वैकेंसी, तो 10,000 प्लस तो कहीं नहीं गई है। 10,000 प्लस तो वैकेंसी आनी ही आनी है। आपको पता है पीआरटी का बहुत लंबा वनवास चल रहा है। हालांकि भर्ती हुई है मेवात की, लेकिन आरओएच में मतलब तगड़ी कमी हो रखी है, क्योंकि 2012 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है। इनका वनवास मेरे ख्याल से सरकार अब ख़त्म कर देगी। 2027 में ये भर्ती हर हाल में आएगी। इसीलिए बोल रही हूँ 2026 एस्टेट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, जी जान लगा देकर के मेहनत करो। 3 महीने हैं आपके पास, 3 मंथ में आप अपनी तैयारी खींच दो। कुछ तैयारी तो अभी भी हुई होगी, कुछ नंबर से रहे होंगे आप, 2 से, 3 से, 4 से, 10 से। 3 महीने में अगर आप जी जान से तैयारी करोगे, एस्टेट आपका हर हाल में क्लियर हो जाएगा। शिक्षक भर्ती की चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि पीआरटी का तो सभी को पता ही है सीन, कितना लंबा वनवास है। दूसरा, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी हैं बहुत ज़्यादा किल्लत हो रखी है एजुकेशन में। और न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि टीचरों की कितनी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की कितनी दुर्गति है, सरकारी लेवल पर, ना कि प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है ना। तो भर्ती तो आनी ही आनी है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों आएंगी, भर भर के वैकेंसी आएंगी आपकी। तो फुल एंड फाइनल तैयारी रखो भाई अपनी। किन किन पदों पर भर्ती होगी बता दिया आपको, जिन जिन पदों पर भर्ती होगी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों पर होंगी, ठीक है जी। इसके बाद सरकार की ओर से क्या जानकारी आई है। अभी सरकार की तरफ से वैकेंसी को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। बच्चे अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। हमने भी आरओएच के नाम से एक ग्रुप बनाया है, जहां पर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के बच्चे जुड़ सकते हैं, अपनी भर्ती के बारे में वहां पर डिस्कस कर सकते हैं।
और भर्ती ऐसे ही नहीं आती है भाई, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको खुल्लर हाउस जाना पड़ेगा, आपको सीएम सर से मिलना पड़ेगा, आपको चेयरमैन सर से मिलना पड़ेगा, आपको डीएससी ऑफिस जाना पड़ेगा, डीएससी जाना पड़ेगा, ऐसे ही भर्ती तो नहीं आएगी। क्योंकि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को, तो भर्ती तो बहुत बड़ी चीज़ है, कैसे आ जाएगी। वायरल खबर और वास्तविक जानकारी में कितना अंतर है भाई, कितना भी अंतर नहीं है फिलहाल, ये मान के चलो कोई अंतर नहीं है। ये वैकेंसी आनी ही आनी है, तो अपना एस्टेट पर फिर से फोकस करो। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए सारी बातें हम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल हर जगह आपको शेयर करते रहते हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। एक और मुद्दा अभी जो चल रहा है एडिशनल लिस्ट का, जेबीटी मेवात का बहुत बच्चे चल रहे हैं, हालांकि एक लिस्ट आ चुकी है 169 कैंडिडेट की, 169 कैंडिडेट की, इस पर से स्टे हट गया है। इन बच्चों को कभी भी डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, अपनी तैयारी को जो है फोकस करें। जेबीटी मेवात में क्या रहेगा अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जितनी पॉसिबल जैसा लग रहा है आयोग की स्पीड को देखकर, तो 3 महीने के अंदर अंदर मेरे ख्याल से एक और वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, आपकी वेटिंग लिस्ट जो है आ जाएगी। हालांकि बच्चे एडिशनल लिस्ट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों की तो पुरजोर कोशिश है, बच्चे अपडेट भी ले रहे हैं, एचएससी ऑफिस भी जा रहे हैं। तो जिस तरह से बच्चों की कोशिश है और आयोग की स्पीड है, ये मान के चलो सेकंड लिस्ट भी हर हाल में आएगी। क्यों आएगी, पहले तो 240 कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट आई थी फर्स्ट वाली, उसमें 240 कैंडिडेट डीवी के लिए नहीं आए, उनको 18 और 19 को बुलाया गया है। दूसरा, कुछ बच्चे रिज़ाइन दे रहे हैं, कुछ बच्चे रिज़ाइन दे रहे हैं, तो इस वजह से भी पोस्ट जो वो वैकेंट जाएंगे। और जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें से भी 1193 बच्चों ने, 1193 बच्चों ने ही ज्वाइन किया था, ज्वाइन क्या किया था, मतलब ये डीवी के लिए आए थे, और उसमें से ये जो है 1193 बच्चों ने ज्वाइन किया था। तब तक अभी तक ये सारी आपको कंप्लीट डाटा, अगर मैं बोल रही हूँ कुछ डाटा, इसका मतलब मैंने ये जो सारी लिस्ट हैं इनकी पीडीएफ है, सारा सब कुछ मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि मैं इनके पीडीएफ को डिलीट भी करने वाली हूँ, तो आप लोग अभी तक ये वहीं पर चैनल पर पड़ी हैं, आप लोग चेक कर लेना। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं हरियाणा पुलिस का और ग्रुप डी का। भाई क्या 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 एग्ज़ाम होंगे, हर हाल में होंगे एग्ज़ाम, आपने वायरल नोटिस भी देखे हैं, सेंटर्स मांगे गए हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए, पेंडिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो बहुत सारे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। अभी अक्टूबर से लेकर अक्टूबर और नवंबर में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, सितंबर का भी जो है वायरल नोटिस में था, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने। अब ये मान के चलो कि आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम वैसे तो सितंबर भी बोल रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में भी जो है अक्टूबर नवंबर में ये पॉसिबल है। सबसे पहले हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होगा। इसके साथ ही आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रुप डी का, ग्रुप डी और एचटेट दोनों ही आपको जो है ये एग्ज़ाम एक साथ देखने को मिलेंगे, ये पेपर हर हाल में होंगे। एचटेट आपका नवंबर लास्ट में नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हर हाल में हो जाएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। और ग्रुप डी भी। अब जी हम इन दोनों पे एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी करें, तैयारी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एचटेट में सिर्फ एक सब्जेक्ट ज़्यादा है और वो है आपका ये सीडीपी और साइकोलॉजी, सिर्फ यही एक आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। इधर आप ईवीएस पढ़ोगे, उसी से कुछ ना कुछ रिलेटेड यहाँ पर साइंस है, तो साइंस जैसे इस यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी। ग्रुप डी में 9th 10th वाली आपकी साइंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है ग्रुप डी में एचटेट का, क्योंकि एचटेट में रीजनिंग और मैथ्स बहुत अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। तो ये ना करें कि हम ग्रुप डी की तैयारी करें या हम एचटेट की तैयारी करें, दोनों एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब कुछ हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की या भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड या जो कुछ भी है सारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट सूचना क्या है, मैंने अलग से एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है ओनली क्विज़ के लिए। अभी तक मैं वहाँ पर हरियाणा जीके की क्विज़ करवाती हूँ, सिर्फ ओनली हरियाणा जीके, क्योंकि हरियाणा जीके हरियाणा पुलिस में भी आती है,
एचटेट में भी आती है, ग्रुप डी में भी आएगी, ग्रुप सी में भी आएगी, कितने भी एग्ज़ाम हो, हरियाणा जीके एक अच्छा खासा वेटेज हर एग्ज़ाम के लिए रखती है, हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का प्यार और साथ बना रहेगा तो इस क्विज़ को हम सब्जेक्ट वाइज भी करते रहेंगे। आप लोग अपना साथ बनाए रखें। अभी ये सारा काम करने वाली मैं सिर्फ अकेली हूँ, तो अभी तक इतना ही हो पा रहा है कि हरियाणा जीके की क्विज़ डाली जाए या वीडियोस वगैरह इन्फॉर्मेशन दी जाए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए नहीं रहती है, और अगर कोई कुछ डाउट रहता है या कुछ पूछना होता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं बहुत सारी वीडियोज़ में। और आपके लिए क्या है कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएँ एस्टेट के लिए, क्या क्या पढ़ा जाए, क्या क्या छोड़ा जाए। भाई वीडियो तो बहुत सारी पड़ी हैं यूट्यूब पे, मैं वीडियो बना भी दूँ तो इस मतलब स्टडी वाली वीडियो में आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं हो। वीडियो ऐसी हो जो वैल्यूएबल हो, बच्चे उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप बोलेंगे टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं एस्टेट के लिए सॉरी एस्टेट के लिए और ग्रुप डी वगैरह के लिए, ग्रुप सी के लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या छोड़ना है, ये सारा मैं एक वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन अगर आप लोग वैल्यूएबल या कमेंट छोड़ेंगे तभी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप अपने कमेंट करें, ठीक है। ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।